आप सभी का कृष्णा डिवोटी में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हमारी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जया वंदने विघ्नबाधानबाधे जया चिंतने साधका योग साधे प्रसादातया वासनिका सुगोत्रा नमस्कार मे भिक्षुकस्तानमात्रा नमस्कार मे भिक्षुकस्तानमात्रा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सभी ने अब एक कथा लीला सुनी है डांगरे से। जब महाराज श्री चक्रधर महाराज श्री चक्रधर डोमे ग्राम में है। सन्निधान में भक्तजन है, नागदेव आचार्य जी है और बहुत सारे लोग हैं। दोपहर का भिक्षा आ गई, महाराज का भोजन हो गया और भोजन होने के बाद श्री चक्रधर महाराज राजमठ में आराम कर रहे हैं और उनका जो परिवार है नागदेव आचार्य जी और उनके कुछ साथी हैं तो सामने आवार में जाकर आराम करते। आराम तो करते, जब हम एक साइड हो जाते हैं तो हम अपनी संसार की बातें करते हैं। वहाँ पर भी यही हाल हुआ और श्री चक्रधर महाराज को नागदेव जो थे वो अनेका धंडाड़ा था, सप्त व्यसनीय, उसे पंथ का आचार्य बनाना था। तो महाराज ने उसको दिन रात 24 घंटे से व्यापार करवा लिया और वो तो सर्वज्ञ है, वो जाकर वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर अन्य बातें चल रही थी। तो महाराज नाराज होकर अपने आसन पर बैठ गया और 3 बजे का समय है तो सारे लोग वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आते थे, निरूपण सुनने के लिए आते थे। श्री चक्रधर महाराज उदास है और श्री चक्रधर महाराज नागदेव आचार्य जी को एक सूत्र बताते हैं और आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको पता है, आप रोज देखते हो। महाराज श्री चक्रधर कहते हैं कि तुम्हा पसी ढोरे चार। क्या कहते हैं महाराज श्री चक्रधर? तुमसे अच्छे तो गाय भैंस है, जो खाते हैं उसकी रबारी करते हैं। तुम जिसका खा रहे हो उसका नाम भी नहीं ले रहे हो। जिस भगवान का जो हमें जो मिल रहा है खाना वो तो हमारे कर्म है। खेती करना, नौकरी करना, दुकान चलाना, वो सब हमारे कर्म है, पर हमें दे कौन रहा है? परमेश्वर। जब हम खाना खाते हैं तो महाराज श्री चक्रधर कहते हैं कि तुम्हा शयनासनी भोजनी, 3 जगह पर परमेश्वर का नाम लेना है। शयन सोने की जगह, आसन जब हम बैठते हैं 4 लोग, जब 4 लोग बैठते हैं तो कुछ भी चर्चा करो, कुछ भी करो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे श्री दत्तात्रेय महाराज की, चक्रधर महाराज की कथा हो, या फिर कम से कम रोज एक सूत्र का आचरण करो, विचार करो। जैसे आज इस शुभ अवसर पर मोहन दादा चिचुंडीकर, इनके शुभ अवसर पर आज आप सबको एक भेंट वस्तु मिलने वाली है। हमें पता है आपको संस्कृत तो नहीं आएगी, पर हिंदी अर्थ तो पढ़ सकते कि नहीं? कम से कम रोज एक श्लोक का अर्थ पढ़ो। उनका तो भला हो गया, वो तो अभी श्री चक्रधर महाराज के झोले में हो गए। हमें अपना भला करना है तो कम से कम एक अर्थ पढ़ो। भगवत गीता के 2 अध्याय में 70वां श्लोक है, अपूर्य मन मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रवेशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न कामकामे। यूट्यूब में विवेक बिंद्रा जी है, यूट्यूब चैनल पर है, मस्त अच्छा अर्थ सुनाते हैं भगवत गीता का। वो कहते हैं, एक कथा सुनाई उन्होंने कि हमारे घर में गीता बहुत सालों से है, मेरे दादाजी के हाथ की है। तो अच्छा, तो क्या करते थे? दादाजी पढ़ते थे और पिताजी बस वो गीता रखी है, उसको प्रणाम करते चले जाते हैं काम पे। तुम क्या करते हो? मैं भी वही करता हूँ। तो वो कहते कि बेटा कम से कम उसको खोल के तो देख एक बार, इस पर हमारा जीवन संवर जाएगा। जिसको आप सब लोग, आपके जेब में, हर एक के जेब में नोट है, उस नोट पे जो छापा है किसका है? गांधी जी का। तो गांधी जी ने कौन सा आचरण किया है? भगवत गीता। गांधी जी ने 3 मंदिर निकाले, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये सारी चीजें हमारे पास है। अगर हम किसी की बुराई करेंगे ना तो गंगा भी बोल उठता है।
जो कभी नहीं बोलता वो। ये यहाँ पर गीता में ये बताते हैं किसी के बारे में बुरा भी सुनो मत। अगर कोई कह रहा है आपसे बात बुरी बात तो कहना भाई तेरा एड्रेस गलत है, मैं तो हूँ ही नहीं। अगर कई जगह पर बुरा दिख रहा है तो आंखें बंद कर लो। श्री चक्रधर महाराज भी ये कहते हैं, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो पर यहाँ पर कहा है आपुरिया माना मतलब पृष्ठम। यहाँ पर उसका अर्थ है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जैसे नाना नदियों का जल, सारी नदियां कहाँ जाती है, उसका अंत कहाँ है नदियों का, समुद्र में। सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले, अचल यानी न हिलने वाला न लज्जित, चाहे कितनी भी बारिश हो। समुद्र का पानी शहर में घुसता नहीं, कहीं घुसा है कहीं मुंबई में या छोटी सोमनाथ में कहीं आया है? सुनामी आई थी। सुनामी क्यों आई थी? हम लोगों की पापों की वजह से, हमारे कर्म इतने गंदे हैं तो वो आके उनको लेके चले गए। समुद्र में सब सारी नदियां समुद्र में मिलती है, विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं। सारी नदियों को बाढ़ आती है, सारी नदियां समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र आगे नहीं दौड़ता है, खाली समुद्र को बाहर आती है पूर्णिमा के दिन। और अमावस के समय समुद्र कम होता है, जैसे जैसे पूर्णिमा आती है उस समय वो बढ़ता जाता है, उसको भर्ती कहते हैं। समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस अस्तित्व प्रज्ञा पुरुष के किसी प्रकार, स्थित प्रज्ञा ने वो खाली परमेश्वर की इच्छा करता है। वो स्थित प्रज्ञा जब समाधि लगाता है तो उसे खाली परमेश्वर ही दिखता है। जब आपको समाधि लगानी है, समाधि यानी बैठना है, तो यहाँ पर उंगली घुमाओ और परमेश्वर का नाम सिमरन करो। आपको उसकी छवि याद करनी है, तो यहाँ पर घुमाओ तो आपका ध्यान यही रहेगा। ये केंद्र बिंदु है। हम टीका भी यहाँ लगाते हैं, पूजा भी यही करते, विशेष भी यही करते। इसका कारण यह है कि ये ब्रह्मा का स्थान है, ये केंद्र बिंदु है। अब अगर आपको ध्यान करना तो वही करो। स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसके पास बातें भली भी आती है। किसी नदी का पानी खराब आता है, किसी का अच्छा आता है, फिर भी वो समा लेता है। उसके पास कोई भी आता है, कोई बुरी बात भी लेके आता है तो वो कहता है ठीक है चल आगे, वो दूसरे की बात सुनता है। वो है स्थित प्रज्ञ। वो अपना जो जगह है, अपना जो आसन है वहाँ से हिलता नहीं। उत्पन्न किए बिना ही समा जाते, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। कौन जाता है? परम शांति को प्राप्त होता है जिसने अपने जगह पर खड़ा है। कोई आता है उससे बुरी बात कहता है, कोई आता है भली बात कहता है, वो अपने आसन पर स्थित है, उसने अपना जो लक्ष्य है वो पक्का रखा है। उस आरती संग्रह। भेंट एवं दक्षिणादान। गोपाल कृष्ण महाराज की को नीचे अन्नदान एवं भिक्षा ग्रहण। अन्नदान, दक्षिणादान, वस्त्रदान, भोजन वितरण। श्रीमद् भगवद गीता वितरण। और अंत में बाबा के कर कमलों से आशीर्वाद लेकर इस संन्यास ग्रहण समारोह को पूरा किया गया। यदि आपको इसी प्रकार की परंपराओं से अवगत रहना है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।